सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में ढेर। पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर आरोप, जाति देखकर ली गई जान, फर्जी एनकाउंटर कर रही सरकार। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। बोले कुछ पार्टियां जाति के नाम पर बांटने में लगी। अखिलेश ने जाति देखकर एनकाउंटर होने का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव अपराध में भी जाति देखते हैं। बीजेपी सिर्फ काम करती है, जाति मजहब देखकर एनकाउंटर नहीं होती। ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार कर कहा, अखिलेश को एक ही जाति नजर आती है, हम लोगों को पूरे प्रदेश में जाति नजर आती है। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। मंत्री ओपी राजभर के आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ओपी राजभर ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। अभ्यर्थियों की मांग पूरी करने का दिया आश्वासन। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे रही, जनता से लगातार झूठे वादे कर रही सरकार। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई का दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, कोर्ट के आदेश पर ही बुलडोजर चल सकता है। हरियाणा बीजेपी में लिस्ट आते ही मची भगदड़। टिकट कटने से नाराज रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा का इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने पर अनिल विज ने कहा, मैं और ज्यादा काम करूंगा, लोगों का और विश्वास जीतूंगा। अनिल विज ने कहा, पार्टी को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे, करेंगे कड़ी मेहनत, काम किया है, काम करेंगे, यही मेरा नारा रहा है। कैथल से बीजेपी कैंडिडेट लीलाराम गुर्जर का बयान। भरोसा जताने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार, तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान। पार्टी ने तीसरी बार जताया भरोसा, सरकार बनने पर तेजी से कराएंगे विकास के कार्य। बीजेपी नेता कंवरपाल गुर्जर का बयान। जनता तीसरी बार भी बीजेपी को देगी आशीर्वाद। हरियाणा में कांग्रेस की कोई लहर नहीं। बादली सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, दोबारा मौका देने के लिए पार्टी का आभार। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की बनेगी सरकार। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को टिकट का ऑफर दिया। सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी, बाटड़ा और जुलाना सीट से किसी भी एक सीट से लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर। बहादुरगढ़ और भिवानी में से एक सीट पर रखा विकल्प। मनोहर लाल खट्टर ने एथलीट्स के राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे होने का आरोप लगाया। कहा, आज वही एथलीट्स कांग्रेस से टिकट की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आप में सीटों को लेकर पेंच फंसा। आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग पर अड़ी। कांग्रेस आपको केवल 2 से 3 सीटें देने को तैयार। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा बयान। कहा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमने पंजाब में लाइन खींच दी थी। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, कांग्रेस को अपनी जमीन वापस लेना जरूरी, आपके पास है कांग्रेस की जमीन। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने नौशेरा सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम सीट से लड़ेंगे चुनाव। दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 सितंबर को जम्मू दौरा। बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार के काम की उपलब्धि। कहा, हमने 18 लाख पीएम आवास को दी मंजूरी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, हमने चुनावों से पहले लोगों से किया वादा निभाया, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, वो अपराध बुलेटिन करते हैं जारी, उन्हें अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कितने मामलों पर कार्रवाई हुई, कितनों में नहीं। वो घोषणा करें कि किसी अपराधी विधायक को टिकट नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। अपराधियों को संरक्षण देती है आरजेडी, तेजस्वी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। प्रदेश की वित्तीय हालत पिछले 2 दशकों में खराब, मिलकर निकालना होगा समस्या का समाधान। नांदेड़ पहुंचे राहुल गांधी। दिवंगत नेता वसंतराव चौहान के परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस चीफ खड़गे भी साथ मौजूद रहे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार बताया। कहा, वे अच्छी रणनीति बनाते हैं। सैम पित्रोदा ने शिकागो में दिए एक इंटरव्यू में कहा, राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। राहुल की गलत इमेज बनाने के लिए खर्च किए गए लाखों करोड़ों डॉलर। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी जयदीप आप्टे को कल्याण से किया अरेस्ट। 10 दिन से चल रहा था फरार। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान। पीएम अगर गडकरी की सलाह लेते तो नहीं गिरती शिवाजी की प्रतिमा। एमबीए को लेकर बोले संजय राउत। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलना तय, भ्रष्ट सरकार को हटाना हमारी पहली प्राथमिकता। शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, पूरी लगन से करते हैं काम। सीएम फेस के सवाल पर शरद पवार ने कहा, चुनाव के बाद संख्या बल के हिसाब से सीएम फेस का फैसला, राज्य को स्थिर विकल्प देगी एमपीए। सिंगापुर के दौरे पर पीएम मोदी। सिंगापुर के संसद भवन में हुआ आधिकारिक स्वागत। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से संसद भवन में मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत। पीएम मोदी और सिंगापुर पीएम की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता
ज्ञापन पर हस्ताक्षर, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी से संबंधित MOU पर भी साइन। सिंगापुर में गर्मजोशी से हुए स्वागत के लिए पीएम मोदी ने आभार जताया। बोले, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा, हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। सिंगापुर में AEM होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सिंगापुर के पीएम भी रहे मौजूद। कंपनी के कर्मचारियों से पीएम ने की मुलाकात। कोलकाता के धर्मतल्ला में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार और अग्निमित्रा पॉल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा, ये राजनीतिक नहीं, समाज का आंदोलन है। पूरा देश चाहता है कि देश की बेटी को न्याय मिले। मामले में सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी नजरें, कोर्ट का फैसला आगे तय करेगा बहुत कुछ, सुकांतो मजूमदार का बयान। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मंदिर जाने वाले रास्तों के अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। बहराइच में भेड़िया मामले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा, पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, हम करेंगे आर्थिक और इलाज में मदद। बहराइच में भेड़िया हमले की घटना पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा, लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वन मंत्री अरुण कुमार ने कहा, सीएम योगी के मामले पर नजर, जल्द पकड़ा जाएगा भेड़िया। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर में तनाव, आदिवासी महिला के साथ कथित रेप हत्या की कोशिश के बाद लोगों में गुस्सा। ऑटो ड्राइवर पर रेप हत्या की कोशिश का आरोप। गुस्साए लोगों ने कई घरों और दुकानों में आग लगाई। क्षेत्र में तनाव का माहौल, मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। तमिलनाडु के त्रिची में स्कूली बच्चियों से यौन उत्पीड़न के आरोप में एक डॉक्टर गिरफ्तार। आरोपी डॉक्टर को कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली के नरेला में फायरिंग से मचा हड़कंप। पैसों को लेकर 2 लोगों में बहस के बाद फायरिंग, एक शख्स की मौत, 2 घायल। गोली चलने वाले 2 आरोपी फरार। देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से बिगड़े हालात। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद हालात खराब। मुलुगु जिले के तड़वई में स्थित मेदाराम वन क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा पेड़ उखड़े। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ बारिश का कहर। पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुंबई के कई इलाकों में बारिश, तापमान में आई गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पानी भरा, सड़कें हुई जलमग्न। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। लखनऊ में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति, मासूम की गई जान। बारिश में खेल रही 6 साल की बच्ची नाले के पानी में बही। टीएसपी ने दी जानकारी, बच्ची की तलाश का काम अभी जारी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। भारी बारिश से गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भरा, जल भराव के चलते लगा लंबा जाम। घंटे भर की बारिश से बेहाल हुआ पटना शहर। पटना सचिवालय विकास भवन की बाउंड्री वॉल ढही। अयोध्या में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम एवं जीर्णोद्धार समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में धार्मिक परंपराओं के इस्लामिक नाम बदले गए। बाबा महाकाल की निकलने वाली शाही सवारी का नाम बदलकर राजसी सवारी किया गया। सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक। आरएसएस एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने श्रीमद् भगवत कथा में हिस्सा लिया। तेज प्रताप यादव के आवास पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। लखनऊ के सूर्या ऑडिटोरियम में था कार्यक्रम। चेन्नई में एक्टर विजय की फिल्म गोट देखने के लिए भीड़ उमड़ी। सिनेमा हॉल के बाहर लगी लंबी कतार। पीएम मोदी ने टीचर्स डे पर देशवासियों को बधाई दी। डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर नमन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में टीचर पराग दीवान की सराहनीय पहल। नर्मदा नदी के घाट पर 300 बच्चों को दे रहे हैं मुफ्त शिक्षा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का कोंकण के लोगों के लिए तोहफा। गणेश चतुर्थी पर नमो एक्सप्रेस ट्रेन को किया रवाना। लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में तैनात किए जाएंगे ड्रोन। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। भारत के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी मेजबान टीम। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत ने 7वें दिन 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। 5 गोल्ड 9 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज के साथ भारत को कुल मेडल 24 और मेडल टैली में 13वें स्थान पर। आर्चरी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड पर साधा निशाना। पोलैंड के पैरा एथलीट लुकास सिसजेक को 6-0 से मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरविंदर सिंह को बधाई दी। एक्स पर लिखा, हरविंदर का फोकस, टारगेट और स्पिरिट कमाल का है। मेंस F51 कैटेगरी के क्लब थ्रो इवेंट में भारत ने 2 मेडल जीते। धर्मवीर सिंह ने 34.92 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड पर किया कब्जा। क्लब थ्रो इवेंट में प्रणव सुरमा ने 34.59 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर किया कब्जा। अमित कुमार ब्रॉन्ज मेडल से चूके। भारतीय दल ने पेरिस पैरालंपिक्स में अब तक का सबसे ज्यादा
मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। सुहास यतिराज ने कहा, अगला लक्ष्य लॉस एंजेलिस में पेरिस पैरालंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ने का है। राहुल द्रविड़ आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के हेड कोच बने। विक्रम राठौर को बनाया गया असिस्टेंट कोच। दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड के बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान संभव। 12 सितंबर से भारतीय टीम का शुरू होगा अभ्यास। आईसीसी बैट्समैन रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट पहले नंबर पर कायम। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे नंबर पर। टॉप 10 से बाहर हुए बाबर आजम। आईसीसी रैंकिंग टॉप 10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल। रोहित शर्मा छठे पायदान पर मौजूद। यशस्वी जायसवाल 7वें और विराट कोहली 8वें नंबर पर काबिज।